हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग में, एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक का एक सीरीज वीडियो बना रहे हैं। हम उसमें हीट एक्सचेंजर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोलिक्स के अंदर। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर यानी कि हीट को एक्सचेंज करना, इसका मेन मीनिंग है। आर इक्विपमेंट दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर करता है। फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, ये गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ में हीट ट्रांसफर कर सकता है। ये हॉट स्टीम टू कोल्ड वाटर, हॉट स्टीम आपका कूल होने के लिए कोल्ड वाटर के टच में आएगा तो वो कंडेंस होगा, वो हो सकता है। हॉट गैस टू कोल्ड वाटर, ये हॉट गैस कोल्ड वाटर में हमारा हीट ट्रांसफर कर सकता है हॉट गैस को ठंडा करने के लिए। हॉट वाटर और अनसेचुरेटेड स्टीम टू कूल एयर, कूल एयर के टच में आके भी हम उसको कर सकते हैं हीट एक्सचेंज। ये सारी छोटे छोटे मीनिंग है इसके कि कैसे होता है। व्हाट इज हीट एक्सचेंजर में हम नेक्स्ट है, हीट एक्सचेंजर इज ए कंपोनेंट दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। इसमें एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड और गैस से दूसरे में हीट ट्रांसफर होता है। रीजन फॉर हीट ट्रांसफर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। रीजन क्या होता है हीट ट्रांसफर के? ये कुछ चीजें हैं। टू हीट ए कूलर फ्लूइड, ठंडे फ्लूइड को गर्म करना, बाय मीन्स है हॉट फ्लूइड को गर्म करना। टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, गर्म फ्लूइड का टेम्परेचर कम करना, बाय मीन है उस फ्लूइड को ठंडा करना। टू बॉयल ए लिक्विड, बाय मीन्स है हॉटर फ्लूइड, किसी फ्लूइड को बॉयल करना यानी कि उसको गर्म करना, उसका मीनिंग है। व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर में नेक्स्ट है हम, टू कंडेंस ए गैसियस फ्लूइड, बाय मीन्स है कूलर फ्लूइड, किसी गैसियस फ्लूइड को कंडेंस करना यानी कि उसको ठंडा करना, उसका मीनिंग है। टू बॉयल ए लिक्विड वाइल कंडेंसिंग ए हॉटर गैसियस फ्लूइड, जो कंडेंस फ्लूइड है उसको हॉट करना, गैस उसको बॉयल करना, उसको यानी कि ऑलरेडी वो कुछ टेम्परेचर उसमें है, उसको और ज़्यादा टेम्परेचर करना है, उसको उससे ज़्यादा टेम्परेचर के फ्लूइड के साथ में कांटेक्ट में लेके उसको और बढ़ाना है, तो उसका मीनिंग है ये। Regardless of the function the heat exchanger fulfills, in order to transfer heat the fluids involved must be at different temperature and they must come into thermal contact। ये इस दोनों फ्लूइड में हमें मस्ट होना चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर कम ज़्यादा होना चाहिए दोनों का, दोनों एक दूसरे के थर्मल कांटेक्ट में आएंगे तो ही वो उसमें हीट एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सपोज आपने गर्म फ्लूइड को एक अलग जगह रखा और कूल फ्लूइड को अलग जगह रखा तो उसमें हीट ट्रांसफर का चांसेस नहीं, जब तक कि दोनों टच में नहीं आए, दोनों टच में फ्लो ना करे तब तक नहीं हो सकता है। तो इसका मीनिंग है हीट कैन फ्लो ओनली फ्रॉम द हॉटर टू द कूलर फ्लूइड्स, हीट गर्म से ठंडे की तरफ में ही जाएगा, न कि ठंडे से गर्म की तरफ आएगा। ये इसका प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है, बेसिक है, इसको हमको ध्यान रखना है। हीट एक्सचेंजर्स के टाइप है, ऑल्दो हीट एक्सचेंजर्स कम इन एवरी शेप, अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं, जिसका कोई इमेजिनेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट हीट एक्सचेंजर्स फॉल इनटू वन और टू कैटेगरीज, उसमें एक और दो कैटेगरी में होते हैं मेन, बाकी ऐसे 4-5 के टाइप्स के मिलेंगे, वो सारे के बारे में इसमें बात करेंगे। ट्यूब टाइप और शेल टाइप और प्लेट टाइप, बाकी रीजनरेटिव, रिक्यूपरेटिव, ये सारे तरह के होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। ट्यूब एंड शेल टाइप का, द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, मोस्ट कॉमन टाइप का हीट एक्सचेंजर है। कंस्ट्रक्शन इज द ट्यूब एंड शेल एज शोन इन द फिगर, उसमें फोटो में दिखाया गया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको फोटो में दिखाता हूँ। दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ट्यूब्स, ये केस में क्या था, सेट ऑफ ट्यूब्स होता है एक कंटेनर और एक शेल के अंदर, कुछ शेल होता है उसके अंदर, या कोई जो सिलेंड्रिकल शेप होता है उसके अंदर में
ट्यूब्स होती है। द फ्लूइड्स फ्लोइंग इनसाइड द फ्लो उसमें होता है, फ्लूइड्स फ्लो होता है इनसाइड द ट्यूब्स इज कॉल्ड द ट्यूब साइड फ्लूइड एंड द फ्लूइड फ्लोइंग आउटसाइड द ट्यूब इज शेल साइड फ्लूइड्स। जो फ्लूइड ट्यूब के अंदर पास होता है वो ट्यूब साइड फ्लूइड है, और जो फ्लूइड शेल की तरफ फ्लो होता है वो शेल साइड फ्लूइड्स होता है। एट द एंड ऑफ द ट्यूब साइड फ्लूइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द शेल साइड फ्लूइड्स। जो ट्यूब्स के एंड में क्या होता है, ट्यूब और सेल में दोनों में सेपरेट किया जाता है, उसको अलग किया जाता है फ्लूइड्स। द ट्यूब्स आर रोल्ड एंड प्रेस्ड, फिटेड और वेल्डेड इनटू द ट्यूब शीट टू प्रोवाइड लीक साइड टाइट सील। में टाइट सील को प्रोवाइड करने के लिए होता है, इसका बेसिक है। इसमें फोटोज में दिखेंगे, यहाँ ट्यूब आउटलेट है, ट्यूब इनलेट है, ये यहाँ से आपका फ्लूइड इंटर हो रहा है और यहाँ पे ये निकल रहा है, और यहाँ पे शेल का जो फ्लूइड है वो इन हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है। इसमें आपको यहाँ से ऐसे होके साइन वेव की तरह फ्लूइड फ्लो होगा, यानी कि बेफल है, यहाँ ज़्यादा हॉट है, यहाँ आके फिर उसको थोड़ा कूल करेगा, यहाँ फिर उसको चेंज करेगा, यहाँ अलग हीट टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ अलग टेम्परेचर मिलेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा, तो वो उससे वो बेटर हीट एक्सचेंज होगा, उसके लिए इस टाइप से दिया गया है। इसमें क्या है, यहाँ से इसमें से एंटर होगा और यहाँ से होके यहाँ पे एग्जिट होता, तो यहाँ से आपका फ्लूइड एक आएगा, वो ऐसे होके इधर जाएगा, यहाँ से आएगा वो ऐसे होके इधर जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे आके ऐसे आएगा, वो इस पे भी घुसेगा, यहाँ पे भी ऐसे घुसेगा, इस टाइप से डिफरेंट उसमें जाएगा। ये आपका दोनों को सेपरेट करने के लिए बेफल प्लेट टाइप का रहता है, जो कि आपको बेफल प्लेट का यूज़ करेगा। सेपरेशन प्लेट है वो दोनों को बेफल प्लेट का यूज़ करेगा, इसका मीनिंग रहेगा इस टाइप से। ट्यूब एंड शेल इन सिस्टम वेयर द टू फ्लूइड्स आर वास्टली डिफरेंट प्रेशर, यानी कि दो फ्लूइड है उनमें दोनों में डिफरेंट प्रेशर। सपोज आपका हाइड्रोलिक्स में यूज़ किया गया, तो आपका हाइड्रोलिक का जो प्रेशर है, ऑयल का प्रेशर वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू आपका पानी का। तो उसमें क्या है, एट द हायर प्रेशर फ्लूइड इज टिपिकली डायरेक्टेड थ्रू द ट्यूब्स एंड द लोअर प्रेशर फ्लूइड इज सर्कुलेटेड ऑन द शेल साइड। इसमें क्या है, जो आपका हायर प्रेशर का जो फ्लूइड रहेगा वो आपका ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा, और लो प्रेशर का है वो शेल के अंदर फ्लो करेगा, इसका मीनिंग ये है। अब क्यों ऐसा होता है उसके बारे में सेकंड लाइन में हम पढ़ेंगे। दिस इज ड्यू टू इकोनॉमी, यानी कि कॉस्ट के सोच के ऐसा है। क्या है, बिकॉज ऑफ द हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स कैन बी मेड टू विथस्टैंड हायर प्रेशर देन द शेल ऑफ द हीट एक्सचेंजर फॉर ए मच लोअर कॉस्ट। अगर सपोज आपने शेल को हायर प्रेशर के साथ विथस्टैंड करने के लिए बनाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगा, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, और आप ट्यूब को हायर प्रेशर के लिए बनाया तो उसमें कम खर्च आएगा, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है, रिक्वायर्ड मटेरियल है वो कम रहेगा। शेल में आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ट्यूब्स में उसकी ट्यूब्स ही लगानी है, तो उसके लिए इकोनॉमिक कॉस्ट कटिंग के लिए ये सारी चीज़ें दिया जाता है। दोनों ही कर सकते हैं, बट विच हम इकोनॉमी देखना है, उसके साथ में हमारा कॉस्ट इज मेन इम्पोर्टेंट। हम प्लांट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा इम्पोर्टेंट रोल है कॉस्ट सेविंग करना है, कंपनी को प्रॉफिट देना है, तभी हमको कंपनी कुछ दे पाएगी। इसमें एक ही चीज़ है, हम कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी हमारे बारे में सोचेगी। हम कंपनी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, उसको कॉस्ट रिडक्शन, उसको प्रॉफिट इंक्रीज करके हम देंगे, तो हमको कंपनी उसी के रिवार्ड्स में हमको इंक्रीमेंट या कुछ भी बेनिफिट्स देगी, तो उसमें हमको बेनिफिट है। द सपोर्ट प्लेट्स शोन ऑन फिगर आल्सो एक्ट एज ए बेफल टू डायरेक्ट द फ्लूइड विद इन द शेल बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द ट्यूब्स। हमने दिखाया था ना, जो सपोर्ट प्लेट जो दिखाया था उसको वो बेफल्स का टाइप में यूज करेगी, वो साइन वेव की तरफ में, एक फर्स्ट वाले फिगर में, दूसरे वाले में वो अलग अलग डिफरेंट फ्लो में दे रही है उसको, इसके लिए उसमें है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या है, ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर शो किया गया फिगर में कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स इंस्टेड ऑफ ट्यूब टू सेपरेट द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स। इसमें क्या होता है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो कोल्ड और हॉट फ्लूइड है उसको सेपरेट करने के लिए प्लेट्स का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ ट्यूब्स। द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स अल्टरनेटेड बिटवीन ईच ऑफ प्लेट, यानी कि
सपोज ये से प्लेट है, 2 3 4 5 प्लेट है, यहाँ पे ऑयल गया हॉट तो यहाँ पे वाटर जाएगा। अब ये इसमें ऑयल जाएगा, फिर इसके अगले वाले में ऑयल जाएगा। यहाँ पे वाटर गया है तो इसमें वाटर जाएगा, इसके अगले वाले में वाटर जाएगा। इस टाइप से वो अलग लगेगी। वो कैसे ऐसे बाहर होके क्रॉस करके नहीं, वो एक उसका सिस्टम होता है, उसमें गैस्केट होते हैं, रबर गैस्केट होता है। और आपका प्लेट है वो एक स्पेशल टाइप का मटेरियल का बना होता है। उसका अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको उसका गैस्केट का मटेरियल किस टाइप का होता है, या वो उसका प्लेट है, हीट एक्सचेंजर का प्लेट है, उसका मटेरियल किस टाइप का होता है, वो आपका इसके बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज ईच ऑफ प्लेट्स हैज़ ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। द प्लेट्स प्रोवाइड ईच ऑफ द फ्लूइड विथ एन एक्सट्रीमली लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर का एरिया होता है। देयरफॉर ए प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर इज कंपेयर्ड टू ए सिमिलरली साइज ट्यूब एंड सेल हीट एक्सचेंजर इज कैपेबल टू ट्रांसफरिंग मच मोर हीट। जो सेम सिमिलर साइज का ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कंपेयर में आपको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में ज़्यादा हीट हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कैपेबल ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू लार्जर एरिया ऑफ प्लेट्स प्रोवाइड ओवर ट्यूब्स, उसमें जो प्लेट्स प्रोवाइड जाती है वो उसका एरिया का, प्लेट्स का जो एरिया है वो ट्यूब से बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए वो ज़्यादा हीट सेपरेट कर पाते हैं। ये आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का एक फोटो दिखाया गया है। इसमें यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, और यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है। रेड आप पकड़ लो कोई भी हमारा फ्लूइड है, जैसे कि आपका ऑयल, और ब्लू आपका वाटर पकड़ो। यहाँ से इसमें घुसेगा, ये ऊपर नहीं, यहाँ से इसमें घुसेगा और यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा, ये ऊपर जाता है, मतलब एक इसका बैक साइड में ऊपर जाता है, उसमें नीचे आता है। ये इसमें गैस्केट से सेपरेटेड रहेगा। यहाँ से इंटर हुआ तो यहाँ से एग्जिट हो रहा है। ये क्रॉस भी हो सकता है, ये जैसे ये यहाँ से इंटर हुआ, यहीं से आउट हो रहा है, मतलब ये लास्ट एंड तक जाएगा, लास्ट वाली प्लेट से ऊपर जाएगा और ऐसे आएगा। ये आपको ऐसे सीधा जाएगा और ये से आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से सीधा जाके ये वाले में भी निकलेगा, ऐसे क्रॉस में भी हो सकता है। वो क्रॉस टाइप का हीट एक्सचेंजर भी रहेगा, पैरेलल टाइप का भी रहेगा, वो अलग अलग डिपेंड करेगा। ये आपका इसमें मेन डिफरेंट रहता है, ये जो प्लेट है उसका ग्रूव का। ये प्लेट का ग्रूव यानी कि जो यहाँ इसके जस्ट एंड पे एक डमी प्लेट रहेगा, उसके बाद में गैस्केट रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट गैस्केट रहेगा, तो फर्स्ट में यहाँ से ऑयल घुस के ऊपर जाएगा। फिर इन दो प्लेट के बीच में गैस्केट रहेगा, तो वो गैस्केट से एक में डायरेक्ट ऑयल नेक्स्ट मतलब अल्टरनेट होकर थर्ड वाले में जाएगा, सेकंड वाले में ओनली पानी उतरेगा। जैसे यहाँ पे दिखाएगा नहीं, यहाँ से पानी घुस के सेकंड वाले में पानी उतर रहा है, नीचे आ रहा है। तो उस टाइप से वो सिस्टम रहता है, बहुत अच्छा उसमें सीरीज बनेगा। आप उसको कभी खोल के देखेंगे तो उसमें अगर आपको खुले हुए का फोटो चाहिए तो मेरे पास फोटो अवेलेबल है ओरिजिनल हीट एक्सचेंजर के, वो आपको दे सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा, और मेरा मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर आप मेल करेंगे तो मैं आपको वो फोटो शेयर कर सकता हूँ। फ्लो ऑफ अरेंजमेंट, उसका फ्लो किस किस टाइप का हो सकता है, होता है पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो। ये आपका नेचुरल में आपका कोई भी सिस्टम उसमें फ्लो पढ़ेंगे तो ये 3 टाइप्स के फ्लो मेनली मिलते हैं। तीनों का मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ बता देता हूँ। इन पैरेलल फ्लो क्या होता है, पैरेलल फ्लो मतलब एक दूसरे के साथ साथ, दो लोग साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पैरेलल है। टू फ्लूइड्स इंटर टू हीट एक्सचेंजर एट द सेम एंड एंड ट्रैवल इन पैरेलल टू द अनदर वन टू अनदर साइड, यानी कि दो फ्लूइड्स या कुछ भी दो एक साइड से घुसे और दूसरी साइड से निकले, दोनों एक साथ जाके एक साथ निकले तो उसमें उसको पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। और काउंटर फ्लो में क्या है, एक सपोज एक पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो दूसरा पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे काउंटर फ्लो। हीट एक्सचेंजर, द फ्लूइड्स इंटर द एक्सचेंजर फ्रॉम अपोजिट एंड्स, यानी कि दोनों अलग अलग दिशा से घुसेंगे। ये मैं एक पूर्व और पश्चिम आपको, ईस्ट और वेस्ट में आपको एग्जाम्पल दिया है, उस टाइप से आपको अलग अलग उसमें द काउंटर करंट्स डिजाइन इज मोस्ट एफिशिएंट इन दैट
इट कैन ट्रांसफर द मोस्ट हीट। क्या होता है पैरेलल में, क्या है, जो एंट्रेंस पे जो हीट ट्रांसफर हो गया वो एंड तक, यहाँ पे आपका सपोज ये हॉट फ्लूइड आया, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड आया, कोल्ड फ्लूइड का यहीं पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो आगे कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। बट यहाँ से आपका हॉट फ्लूइड इधर गया और कोल्ड फ्लूइड इधर से आया, तो यहाँ पे उसका क्या है, जो यहाँ पे इसका मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो गया है। ये इसका जो सपोज यहाँ पे 70 डिग्री था और यहाँ पे ये 10 डिग्री था, तो ये चेंज होके ये 30 डिग्री हो गया। ओके, ये हो गया आपका 50 डिग्री हो गया, यानी कि इसका 20 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि इसका 80 था, ये 80 यानी कि बराबर इक्वलेंट हो गया। तो ये 50 यहाँ पे आने के टाइम यहाँ पे इसका 2 डिग्री था, यहाँ 50 है सपोज जस्ट एग्जांपल, तो ये कितना है यहाँ पे, ये 20 हो जाएगा। ऐसे अलग अलग टाइप से इसमें बढ़ेगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस मैटर करेगी इसमें कैसे क्या है वो, तो उसमें क्या है, इसमें ज़्यादा चांसेस हीट ट्रांसफर का आपका काउंटर फ्लो में। ये देखो इसमें टेम्परेचर के साथ में ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे ये आपका सपोज कोल्ड फ्लूइड इंटर हो रहा है, यहाँ पे ये हॉट फ्लूइड इंटर हो रहा है, ये हॉट फ्लूइड इंटर हुआ 90 डिग्री है, ये कोल्ड 70 डिग्री पे इंटर हुआ, तो यहाँ से आते आते ये 78 हुआ, यहाँ से 90 से आते आते 82 हुआ। ठीक है, अब ये 82 का यहाँ एंटर हुआ, यहाँ पे 90 का एंटर हुआ, यहाँ पे 82 निकला, ये 78 गया, ये 70 पे, यानी कि ये आपका पैरेलल फ्लो का है, ये काउंटर फ्लो का है और ये क्लोज फ्लो का एग्जांपल दिया गया है। इसमें आप तीनों देख सकते हैं। फ्लो अरेंजमेंट में क्रॉस फ्लो द हीट एक्सचेंजर फ्लूइड्स ट्रैवल रफली परपेंडिकुलर टू द अनदर वन हीट एक्सचेंजर, यानी कि सपोज ये हीट एक्सचेंजर इधर गया, ये हॉट फ्लूइड इधर गया तो कोल्ड फ्लूइड इधर से आएगा, यानी कि ये क्रॉस बनेगा, तो क्रॉस फ्लो इसका मीनिंग है। द हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय द एडिशनल ऑफ द फिन्स और corrugations in the one or both directions which increase surface area and may channel fluids or induced turbulence। ये इसमें उसमें जो फिन्स होती है उसकी वजह से भी उसमें अफेक्ट होता है। रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, रीजनरेटिव का मतलब क्या, अगेन उसको जनरेट करना है, उसको रीयूज करने के लिए उसका होता है। ए थर्ड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज रीजनरेटिव हीट exchanger। In this, the heat from a process is used to warm the fluid to be used in the process। इसमें क्या है कि फ्लूइड को वार्म किया जाता है जो कि प्रोसेस में यूज करने के लिए चाहिए। एंड द सेम टाइप ऑफ फ्लूइड इज यूज्ड either side of the heat exchanger। This heat exchanger can be either plate and frame or shell tube और कंस्ट्रक्टिव कुछ भी टाइप का हो सकता है। उसमें अगेन रीयूज करने के लिए उसको रीजनरेट किया जाता है, उसको रीजनरेटिव हीट। दिस हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड ओनली फॉर गैसेस एंड नॉट फॉर लिक्विड्स। ये ओनली गैसेस के लिए यूज किया जाता है। द मेजर फैक्टर ऑफ दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द हीट ट्रांसफर मैट्रिक्स। इसमें क्या, जैसे कि आप अगर थर्मल पावर प्लांट में देखेंगे तो कंडेंसर होता है। कंडेंसर में क्या होता है कि यह पंप से आपका बॉयलर से कंडेंसर और कंडेंसर से टैंक से पंप, ये इसकी एक जनरली होता है। तो कंडेंसर में क्या होता है कि जो पंप का पानी यहाँ पे इसमें दिया जाता है, तो उससे क्या, ये पंप का पानी और गर्म होगा, यहाँ नीचे गिरेगा और ये स्टीम है गिरे हुए कम हो जाएगी। यानी कि जो पानी यहाँ से गर्म पानी बॉयलर के लिए चाहिए हमको। बॉयलर में क्या, हमारा बॉयलर में पर्पस क्या है, हम पानी को गर्म करना, तो वो उसमें जो गर्म ऑलरेडी पानी उसको उसी में सर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि स्टीम को कंडेंस किया जा सकता है। उसके लिए उसमें यूज, या उसके लिए जो न्यू जो फ्रेश डिमिनराइज कोल्ड वाटर रहेगा वो उसमें फ्लो किया जाता है। उसको फिर प्रोसेस में डाल के उसको ऑलरेडी कुछ टेम्परेचर देके उसको बॉयलर में फीड किया जाता है। इस टाइप से उसमें किया जाता है, छोटे छोटे चीज़ें होती है, तो उसको हम रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर और रिक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर का इसमें एक एग्जांपल के साथ में ये फोटोज दिखाया गया, आप देख सकते हैं।
रिक्यूपरेटर्स में क्या होता है, ए फोर्थ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज एन इंटरमीडिएट फ्लूइड और सॉलिड स्टोर टू होल्ड हीट which is moved to the another side of the heat exchanger to be released। दूसरी साइड में हीट एक्सचेंजर को रिलीज करने के लिए ये जाता है, यानी कि एक साइड में स्टोर करता है, दूसरी साइड में वो रिलीज करता है, ये इसका पर्पज है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर एडियाबेटिक व्हील्स which consist of a large wheel with fine threads rotating through the hot and cold fluids and fluid heat exchangers। This type is used when it is acceptable for a small amount of the mixing of the occurs between the two streams। यानी कि कुछ जो दोनों जो चीज़ों में हीट एक्सचेंज हो रहा है उसमें कुछ मिक्सिंग भी अलाउेबल रहता है, तो उस केस में इसका यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज इसका नहीं किया जाए। जैसे कि सपोज हमने हाइड्रोलिक्स में हम देखेंगे तो हमारा ऑयल को हम पानी के साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं और बहुत ही हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस होता है, तो इसके लिए उसको कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। तो ये रिक्यूपरेटिव टाइप्स का हीट एक्सचेंजर में अगर हम उसको अलाउ कर सकते हैं, सपोज स्टीम है उसमें डीमिनरलाइज वाटर हम फ्लो कर रहे हैं, तो वो डीमिनरलाइज वाटर आपका स्टीम में मिक्स भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हम डीमिनरलाइज वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करके जनरेटर में देते हैं, जहाँ से हमारा टरबाइन में देते हैं, जिससे हमारा जनरेटर में जाता है, जनरेटर रोटेट होता है, हमारा पावर जनरेट होता है, तो उसके केस में हम यूज कर सकते हैं उसको। LMDT क्या, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर इन फ्लो सिस्टम। टेम्परेचर ड्राइविंग इन हीट फ्लो सिस्टम मोस्ट नोबली इन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, द LMDT is logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold stream at each end of the heat exchanger। यह logarithmic heat average होता है जो कि आपका दोनों टेम्परेचर के बीच में, हॉट एंड कोल्ड के बीच में टेम्परेचर का होता है। इसमें काउंटर फ्लो के लिए एक ये LMDT का फॉर्मूला काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए दिया गया है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए फॉर्मूला दिया गया है, इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस में एक फॉलोइंग इक्वेशन दिया गया। ये आपका वेयर इज द हॉट स्ट्रीम लिक्विड और गैसेस फ्रॉम से लेफ्ट टू राइट एंड द कोल्ड स्ट्रीम अगेन लिक्विड और गैस, ये सब के लिए ये एप्लीकेबल होता है। T1 क्या है, हॉट स्ट्रीम इनलेट टेम्परेचर, हॉट स्ट्रीम आउटलेट टेम्परेचर, कोल्ड स्ट्रीम इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड स्ट्रीम आउटलेट टेम्परेचर, T स्मॉल, और ये लॉगरिथमिक है इसका पूरा, तो लॉगरिथमिक एवरेज इसका निकाला जाता है। NTU क्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, NTU का मीनिंग है ट्रांसफर यूनिट। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर, स्पेशली काउंटर करंट में इसका यूज किया जाता है। एंड आपका लास्ट स्लाइड्स में हम देखा था काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो दोनों देखा था, उसको हम काउंटर फ्लो में इसको भी, करंट में भी इसका भी यूज। वेयर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट लॉग मीन, LMDT में उसका इनसफिशिएंट कैलकुलेशन होता है, पूरा बराबर 100% रिजल्ट नहीं देता है, तो इसके लिए ये यूज किया जाता है। द मेथड प्रोसेस बाय कैलकुलेटिंग हीट कैपेसिटी रेट दैट फ्लोज रेट मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक हीट CH and CC, the heat hot and cold fluids respectively, and denoting the smaller ones as a C minimum। इसमें value of Q maximum is the maximum heat which could be transferred between the fluids। मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफर कर सकते हैं ये इसमें निकाला जा सकता है। ये इसका एक नॉर्मल ये मेथड है दोनों निकालने का, आप इसको देख सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या आता है, E इज द इफेक्ट डिफाइन द टर्म्स ऑफ द दैट मैक्सिमम का टर्म्स है। E कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग करेक्शन इन द टर्म्स ऑफ द हीट कैपेसिटी रेशियो एंड द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट NTU। UA मीन ये इसका मीनिंग है, ये सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन से उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूले। पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट टू डिटरमाइन द ओवरऑल हीट एक्सचेंजर कोएफिशिएंट फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर का परफॉर्मेंस असेस करने के लिए उसका कोएफिशिएंट निकाला जाता है। एनी डेविएशन फ्रॉम डिजाइन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल indicate occurrence of fouling।
कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मॉनिटर द रीडिंग एंड स्टडी स्टेट पैरामीटर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर इनलेट एंड आउटलेट पे इसका निकालना है, मॉनिटर करना। स्टेप बी इज मॉनिटर डाटा द फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम इन डिटरमाइन लाइक डेंसिटी क्या है उसका फ्लूइड का, विस्कोसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कितना है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर करना है। थर्ड क्या है, द सी थर्मल पैरामीटर आर कैलकुलेटेड बाय एंड टेबुलेटेड लाइक द टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज, उसमें टेम्परेचर कितना प्रेशर कितना है उसको हम एक टेबल में कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, फाइनली आर थर्मल पैरामीटर्स आर इवोल्यूटेड लाइक कैपेसिटी, इफेक्टिवनेस, एनटीयू, एलएमडीटीयू और आर हीट ट्रांसफर बाय द यूज टू वेरियस हीट ट्रांसफर फॉर्मूलाज। दोस्तों इस वीडियो में हमने हीट एक्सचेंजर के बारे में, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर, उस टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ा, उसके कुछ कैलकुलेशन के फॉर्मूलेस पढ़े हैं। दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक आप कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल के जाके वीडियोस में जाके देखिए, उसमें आपको कुछ मिलेंगे वीडियोस हमने जो कि रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे, कुछ एजुकेशन वीडियोस भी हैं, इंग्लिश लर्निंग, कुछ जीके के वो बनाए थे बीच में, बट उसके बाद अभी इसको प्योरली हम ओनली टेक्निकल के ऊपर ही हम बना रहे हैं इसमें वीडियो, और बाकी कोई टाइप के वीडियो इसमें नहीं मिलेंगे आपको। कुछ बीच में मोटिवेशन वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। आपको किस टाइप का वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी मेल आईडी भी दूंगा, उस पर भी आप मेल कर सकते हैं आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो हम आपको उस पर भी रिस्पॉन्ड देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप अंत तक देखें वीडियो को, तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। वीडियो के लिंक को शेयर करिए, जिससे कि आपका कोई भी फ्रेंड्स है जो लर्न करना चाहता है उसको वीडियो देख के कुछ बेसिक्स नॉलेज मिलेंगे, उस बेसिक्स नॉलेज को वो बेस रख के वो गूगल पर सर्च करके उसके नॉलेज को इन्हांस कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो उस बेसिक्स मैं दे रहा हूँ, आप उसको इन्हांस करने के लिए गूगल करिए, आप लर्न करिए, प्रैक्टिकल पे जाइए, उससे आपको मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। जो भी चीज़ इसमें दिखाया है उसको आप फिजिकली देखिए, उसमें कैसा क्या है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कमेंट करिए। तो उस कमेंट्स में हम क्या, सपोज आपने कमेंट किया, मैं भी कुछ रिप्लाई दूंगा, किसी और बंदे ने भी आपका कमेंट रीड किया, उसने भी रिप्लाई किया, उससे क्या एक अच्छा हेल्दी कन्वर्सन जनरेट होगा, उससे हम एक दूसरे का नॉलेज इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन को दबाइए, उसके पास में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जैसे मैं न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।